नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में बिटिया है और आप उसकी शादी और पढ़ाई से लेकर बहुत ही टेंशन में हैं, तो आज आपकी सारी टेंशन दूर होने वाली है। क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ₹250 से खुल जाता है और इसमें अगर आप मैक्सिमम रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस स्कीम से 70 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि 2015-16 के आसपास ये स्कीम आई थी और आज इस स्कीम को चलते हुए 10 साल हो चुके हैं। फिर भी लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो आज हम इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसा डाउट नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना पता हो। और आज के वीडियो के बाद आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में खुद नहीं जान पाओगे, दूसरों को समझा भी पाओगे आखिर ये स्कीम है क्या। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कि क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे आखिर सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम है क्या और इसमें आपको कैसे पैसे मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कितने रुपए आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो ये पैसे कैसे निकलेंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हम स्कीम में कितने रुपए मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें एक एक करके जानेंगे। और तो आइए सारी चीजें एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये स्कीम है क्या और इस स्कीम से आपको कैसे पैसे मिलते हैं। देखिए, सुकन्या योजना को आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी बेटी के लिए एक गुल्लक है। इसमें आप टाइम के साथ साथ थोड़े थोड़े पैसे इस गुल्लक में डालते जाओगे और उसके साथ साथ सरकार भी इस गुल्लक में ब्याज के रूप में पैसे डालती जाएगी। और आपको इस गुल्लक में यानी इस स्कीम में 15 साल तक पैसा जमा करना है। यानी आज अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया तो अगले 15 साल तक इस स्कीम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जब गुड़िया 15 साल की हो जाएगी उसके बाद हम पैसे जमा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुड़िया के एज से रिलेटेड नहीं है। आज अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो अगले 15 साल तक इसमें पैसे जमा करने होंगे। और जैसे ये 15 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको अगले 6 साल कुछ नहीं करना। आपने जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रखे हैं उस पे आगे अगले 6 साल तक ब्याज लगता रहेगा। और जब स्कीम को चलते हुए 21 साल हो जाएंगे, मैं यहाँ पे गुड़िया की एज नहीं बोल रहा, मैं स्कीम को चलते हुए 21 साल जब हो जाएंगे तब आपको ये पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि मान लीजिए किसी 8 साल की गुड़िया ने अकाउंट खुलवाया, वो 21 साल का अकाउंट तो फिर जब गुड़िया 29 साल की हो जाएगी तब होंगे। हो सकता है कि उससे पहले हमें इस गुड़िया की शादी करनी हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पैसे कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें एक एक करके जानने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। देखिए, अगर आपके घर में 1 से लेकर 10 साल तक की बेटियां हैं तो आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन एक चीज छोटी सी आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके घर में 3 बेटियां हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियां का ही अकाउंट खुलवाना है। आप तीसरी बिटिया का ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तीसरी बिटिया का भी अकाउंट तभी खुलेगा अगर आपके घर में जुड़वा बिटिया पैदा हुई है, तब आप 3 बिटिया का भी अकाउंट ये खुलवा सकते हैं। और अगर आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको अपनी बिटिया का आधार कार्ड और उसका जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी लगेगी और गुड़िया के माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड पैन कार्ड यानी आपके टोटल ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके साथ साथ माता या पिता जिसके भी आप ये डॉक्यूमेंट दोगे उसकी 2 फोटो लगेंगी और आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। और आपका ये अकाउंट ₹250 से भी खुल जाता है। आइए अब जानते हैं कि आपको इस स्कीम में कितने पैसे जमा करने होंगे। देखिए, जैसे ही आपका ये अकाउंट ₹250 से खुल जाता है उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जितने रुपए से हम अकाउंट खुलवाएंगे उतने ही पैसे हमें हर महीना जमा करने हैं। ऐसा नहीं है। आपको इस स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आपको इस स्कीम में एक साल में कम से कम ₹250 जमा करने हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पैसे आप जब चाहो अपनी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका ये अकाउंट खुल गया और आपको हर महीने ही पैसे जमा करने हैं। आपके पास जब पैसे हो तब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली वाली कोई भी लिमिट इस स्कीम में नहीं है। और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे वो तो हम जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये मान लीजिए, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, क्या बीच में पैसे निकल जाएंगे। देखिए, अगर आपकी बिटिया 18 साल की हो चुकी है और वो 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं में हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं उसका 50% पैसे निकल सकते हैं। और वो पैसे भी तब निकलेंगे जब आप स्कूल में या किसी कॉलेज में जब एडमिशन करवाने जाओगे, तो वहां से आपको लिखवा के लेके आना पड़ेगा कि इसकी इतनी फीस लगेगी। तो उस कंडीशन में आपने जितने भी पैसे जमा किए होंगे उसका 50% पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पूरा पैसा जब खाते को चलते हुए 21 साल हो जाएंगे तब मिलेगा, या फिर आप जब भी गुड़िया की शादी करोगे, यानी 18 साल के बाद आप जब भी गुड़िया की शादी करोगे तब भी अकाउंट बंद हो जाएगा और आपके जितने भी पैसे होंगे ब्याज के साथ आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी बिटिया की शादी हो, उस शादी की डेट से 1 महीना पहले और 2 महीने बाद तक ये अकाउंट बंद हो सकता है। यानी इस 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये अकाउंट बंद करवाना है।
और अगर आप ये 3 महीने के अंदर अकाउंट बंद करवाना चूक गए, तो उसके बाद आपको 21 साल तक ही वेट करना पड़ेगा। जब खाते को चलते हुए 21 साल हो जाएँगे, तभी अकाउंट बंद होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए गुड़िया को भगवान ना करे कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए जब भी आप अकाउंट खुलवाओगे, उस टाइम पे आपसे यहाँ पे नॉमिनी पूछा जाएगा। जो भी नॉमिनी होगा, अगर गुड़िया को कुछ हो जाता है, तो उस नॉमिनी को सारे पैसे ब्याज के साथ मिल जाएँगे। और बहुत सारे लोगों को एक और डाउट होता है कि सुकन्या समृद्धि योजना के जब खाता पूरा हो जाएगा, तो ये पैसे किसको मिलेंगे? जब भी गुड़िया 18 साल की हो जाएगी, तो ये जो खाता माता-पिता चला रहे थे, ये अकाउंट चला जाएगा गुड़िया के नाम। यानी कि जब भी 18 साल के बाद गुड़िया का ये अकाउंट बंद होगा, तो गुड़िया के सेविंग अकाउंट में पैसे चले जाएँगे। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, तो आपके सामने ये वीडियो आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस स्कीम से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।